जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज फिर एक बार औरंगजेब का प्रेत जिंदा हुआ है। मैं बताऊं, कुछ नाम प्रतीक बन जाते हैं, है ना। जैसे विभीषण, जैसे जयचंद, जैसे औरंगजेब, जैसे क्या बताऊं मैं, मीर जाफर, है ना। ये नाम प्रतीक हैं अपने आप में और बड़े संवेदनशील होते हैं। अब अगर इस मुल्क में कोई भी औरंगजेब का महिमा मंडन करता है ना, तो मैं बताऊं, मुझे याद आते हैं टूटते हुए मंदिर। इसी मुल्क में, भारत में, मंदिरों की जन्मस्थली, और वहीं पर मंदिरों के तोड़े जाने का आदेश जारी किया जाना, और मंदिर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, आदि ज्योतिर्लिंग। और आप देखिए कि जब जब शिवलिंग की खोज हो भी गई आदि ज्योतिर्लिंग की, तो उसके फव्वारा बता रहे हैं। किसके आदेश से हुआ था? इसी औरंगजेब के आदेश से। मथुरा का केशवराय पाटन मंदिर तोड़ा गया, मूर्तियां लाकर के जामी मस्जिद में डाल दी गई। किसके आदेश से? इसी के आदेश से। मैं बताऊं, जब औरंगजेब का नाम याद आता है ना, तो मुझे याद आते हैं सिख गुरु, 9वें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, जिनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा था औरंगजेब की तरफ से मुगल दरबार में आए हुए। और गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में वो प्लेस उनकी शहादत का साक्षी है, जब मरते मरते उन्होंने कहा था कि सर दिया पे सर ना दिया। कैसे तारीफ करूं मैं औरंगजेब की, और कैसे तारीफ सुनूं मैं औरंगजेब की। गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 बेटे किस बेदर्दी के साथ चीन दिए गए, शिवाजी के साथ किस बदतमीजी का व्यवहार किया गया। और मैं बताऊं कि शिवाजी के बेटे राजेश संभाजी जब कैद करके लाए गए ना औरंगजेब के सामने, तो जो दंड दिया गया कि रोज इनको 1-1 इंच करके काटा जाए इनके शरीर को, आप सोच सकते हैं कि यह बादशाह था, कसाई था। दंड देना एक बात थी, लेकिन यह हैवानियत की शुरुआत थी। जैसे मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको, और यकीन मानिए जितना कुछ मैं दिखा रहा हूं ना, वो इसी के समय की बात है, औरंगजेब के समय की बात है, और हकीकत इससे कहीं बहुत ज्यादा थी। माओ के सामने उनके बेटों को कत्ल किया जाना। आप समझ सकते हैं, और किस चीज के नाम पर? धर्म के नाम पर। हो सकता है तुम्हारे लिए वो जिंदा पीर हो, लेकिन मैं बताऊं, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने वाला शासक था। औरंगजेब शिवाजी के बेटे संभाजी को मारने वाला शासक था। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करने वाला शासक था। औरंगजेब वो व्यक्ति था जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। और औरंगजेब वह व्यक्ति था जो सूफी संत सरमद के मारे जाने के लिए जिम्मेदार था। और बावजूद उसके शिवाजी की कर्मस्थली, जिन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी, कोल्हापुर, वहां से अगर आवाज उठती है औरंगजेब को हीरो बताने के लिए ना, तो यकीनन ये एक खतरनाक संकेत है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, यह एक खतरनाक संकेत है। औरंगजेब जैसे व्यक्तित्वों को राष्ट्रीय नहीं, उन्हें उन्हें उन, 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 इस नामों को राष्ट्रीय एकता के नाम से खेलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। फिर मैं आपसे बताऊं कि बहुसंख्यक वर्ग की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के वजूद को स्वीकार करे, और अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि वो बहुसंख्यकों की संवेदनाओं को स्वीकार करे। यह फैक्ट जो समय की दीवार पर लिखा हुआ बिल्कुल साफ फैक्ट है कि औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का शासक था ना, उसे मानिए ना। और मानिए कि वो हिंदुस्तान का शासक नहीं था, मानिए कि आप इस देश के बेटे हो। मुझे खुशी है कि कम से कम इसी बहाने औरंगजेब के
चरित्र के ऊपर एक सही बहस शुरू हुई है। और मैं कहूँगा कि औरंगजेब का इतिहास मत हटाइए, औरंगजेब के इतिहास को नए सिरे से सामने रखा जाए। फिर मिलेंगे आपसे। कैसा लगा वीडियो आपको? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।